जय श्री राम। आइए चलते हैं हम आपको फिर पुनः प्रभु श्री राम के रामचरितमानस के अयोध्या कांड की कथा में, जिसको सुनने और पढ़ने मात्र से ही हमारा आपका देश संसार का कल्याण हो जाएगा। तो अपने वीडियो के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से इस कथा को आप तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूंगा और जहां तक हो सके प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा को आप सुनिए और अपने पुण्य के भागी बनिए और आपका स्नेह और प्रेम हमको इसी प्रकार से आपका मिलता रहे। आपको धार्मिक पुस्तकों के माध्यम से ज्ञानवर्धक जो भी बातें होंगी उनके तक आप तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूंगा। तो इससे पहले विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश और विद्या की प्रदायिनी मां सरस्वती के श्री चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूंगा कि हमारे देश संसार में जहां भी प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा हो रही हो उसे संपन्न करने में अपना पूर्ण योगदान दें। उसके साथ साथ हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें कि मैं अपने मुखार बिंदु से प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा को जो भी राम भक्त प्रेमी हैं उनके तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूं। ओम श्री सांब शिवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री जानकी वल्लभो विजयते। तो देखा जाए तो 14 वर्ष के वनवास के दौरान प्रभु श्री राम से मिलने के लिए भैया भरत, शत्रुघ्न और गुरु माताएं और देखा जाए तो महाराज जनक पधारे हैं। और अब इस अयोध्या कांड की लास्ट कथा है, उसके बाद अगले कांड में मैं आपको ले चलूंगा। लेकिन उसके बाद देखा जाए तो भैया भरत प्रभु श्री राम से 14 वर्ष के वनवास के दौरान 5 दिन बिताए। तो इसको आप ख्याल करिएगा कि रामचरितमानस की कथा के अनुसार अयोध्या नगरवासी और गुरु माताएं और भैया भरत 5 दिन रात बिताए। छठे दिन अब देखिए भैया भरत के लिए क्या आदेश होता है प्रभु श्री राम के लिए, और देते हैं प्रभु श्री राम भरत भैया के लिए। तो अगले छठे दिन सवेरे स्नान करके भरत जी, ब्राह्मण, राजा जनक और सारा समाज आज उठा। आज सबको विदा करने के लिए अच्छा दिन है, यह मन में जानकर भी कृपालु श्री राम जी कहने में सकुचा रहे हैं। छठे दिन ये प्रभु श्री राम समझ रहे हैं कि आज विदा करने का सबसे अच्छा समय है, लेकिन कुछ कह नहीं पा रहे हैं। गुरु नृप भरत सभा अवलोकी, सकुच राम फिर अवन बिलोकी, शील सराही सभा सब सोची, कहु न राम सम स्वामी सकोची। श्री रामचंद्र जी ने गुरु वशिष्ठ जी, राजा जनक जी, भरत जी और सारी सभा की ओर देखा, किंतु फिर सकुचाकर दृष्टि फेरकर वे पृथ्वी की ओर ताकने लगे। सभा उनके शील की सराहना करते सोचती है कि श्री रामचंद्र जी के समान संकोची स्वामी कहीं नहीं है। भरत सुजान राम रुख देखी, उठ सब प्रेम धरी धीर विशेषी, कही करी दंडवत कहत कर जोरी, राखी नाथ सकल रुचि मोरी। सुजान भरत जी श्री रामचंद्र जी का रुख देखकर प्रेम पूर्वक उठकर विशेष रूप से धीरज धारण कर दंडवत करके हाथ जोड़कर कहने लगे, हे नाथ, आपने मेरी सभी रुचियां रखी, मोहि लगी सहेव सबही संतापू, बहुत भांति दुख पावा आपू, अब गोसाई मोहि देव रजाई, सेवो अवध अवधि भरी जाई। मेरे लिए सब लोगों ने संताप सहा और आपने भी बहुत प्रकार से दुख पाया। अब स्वामी मुझे आज्ञा दे, मैं जाकर अवधि भर 14 वर्ष तक अवध का सेवन करूं। तो जहि उपाय पुनि पाय जन, देखे दीन दयाल, सो सिख देय अवधि लगी कौशल पाल कृपाल। तो
हे दीनदयाल, जिस उपाय से यह दास फिर चरणों का दर्शन करे, हे कौशलाधीश और हे कृपालु, अवधि भर के लिए मुझे वही शिक्षा दीजिए। पुरजन परिजन प्रजा गोसाई सब सुचि सरस स्नेह सगाई, राउर बदि भल भव दुख दाहु, प्रभु बिनु बादि परम पद लाहु। हे गोसाई, आपके प्रेम और संबंध से अवधपुरवासी कुटुंबी और प्रजा सभी पवित्र और रस आनंद से युक्त है। आपके लिए भव दुख जन्म मरण के दुख की ज्वाला में जलना भी अच्छा है और प्रभु आपके बिना परम पद मोक्ष का लाभ भी व्यर्थ है। स्वामी सुजानु जान सब ही की, रुचि लालसा रहन जनु जी की, प्रणत पाल पाली सब काहू, देव दूह दिश और निबाहु। हे स्वामी, आप सुजान हैं सभी के हृदय की और मुझ सेवक के मन की रुचि लालसा अभिलाषा और रहनी जानकर हे प्रणत पाल, आप सब किसी का पालन करेंगे और हे देव, दोनों तरफ को आप अनंत अनंत तक निभाएंगे। तो असमोहि सब विधि भूरी भरोसे, किए विचार न सोचु खरो सो, आरती मोर नाथ कर छोहु, दुह मिल किन्ह ढीठ हठ मोहु। मुझे सब प्रकार से ऐसा बहुत बड़ा भरोसा है, विचार करने पर तिनके के बराबर जरा सा भी सोच नहीं रह जाता। मेरी दीनता और स्वामी का स्नेह दोनों ने मिलकर मुझे जबरदस्ती ढीठ बना दिया। ये भैया भरत बोल रहे हैं प्रभु श्री राम से कि दोनों ने मिलकर मुझे जबरदस्ती ढीठ बना दिया। यह बड़ दोष दूरी करी स्वामी, तज सकोच सिखई अनुगामी, भरत विनय सुनि सब ही प्रशंसी, खीर नीर बिव रन गति हंसी। हे स्वामी, इस बड़े दोष को दूर करके संकोच त्याग कर मुझ सेवक को शिक्षा दीजिए। दूध और जल को अलग अलग करने में हंसनी की सी गति वाली भरत जी की विनती सुनकर उसकी सभी ने प्रशंसा की। दीन बंधु सुनि बंधु के वचन, दीन छलहीन देश काल अवसर सरिस, बोले राम प्रवीण। दीन बंधु और परम चतुर श्री राम जी भाई भरत जी के दीन और छल रहित वचन सुनकर देश और काल और अवसर के अनुकूल वचन बोले। तात तुम्हारी मोरी परिजन की, चिंता गुरहि नृपहि घर बन की, माथे पर गुरु मुनि मिथिलेशु, हम ही तुम्हें सपने न कलेशु। हे तात, तुम्हारी मेरी परिवार की घर की और वन की सारी चिंता गुरु वशिष्ठ जी और महाराज जनक जी को है। हमारे सिर पर जब गुरु जी मुनि विश्वामित्र जी और मिथिलापति जनक जी हैं, तब हमें और तुम्हें स्वप्न में भी क्लेश नहीं है। मोर तुम्हार परमपुर सारथ, स्वारथ सुजस धर्म पर मारथ, पितु आयस पाली दुई भाई, लोक वेद भल भूप भलाई। मेरा और तुम्हारा तो परम पुरुषार्थ स्वार्थ सुयस धर्म और परमार्थ इसी में है कि हम दोनों भाई पिताजी की आज्ञा का पालन करें। राजा की भलाई उनके व्रत की रक्षा से ही लोक और वेद दोनों में भला है। गुरु पितु मातु स्वामी सिख पाले, चले हो कुमग पग पर ही न खाले, अस विचार सब सोच बिहाई, पालो अवध अवधि भरी जाई। तो गुरु पिता माता और स्वामी की शिक्षा आज्ञा का पालन करने से कुमार्ग पर भी चलने पर पैर गड्ढे में नहीं पड़ता, पतन नहीं होता। ऐसा विचार कर सब सोच छोड़कर अवध जाकर अवधि भर उसका पालन करो। हे सुकोश परिजन परवारु, गुरु पद रजहि लाग छरु भारू, तुम मुनि मातु सचिव सिख मानी, पाले हो भूमि प्रजा राजधानी। देश खजाना कुटुंब परिवार आदि सबकी जिम्मेदारी तो गुरुजी की चरण रज पर है।
तुम तो मुनि वशिष्ठ जी माताओं और मंत्रियों की शिक्षा मानकर तदनुसार पृथ्वी प्रजा और राजधानी का पालन रक्षा भार करते रहना। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहु एक, पालई पोसई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम जी ने कहा मुखिया मुख के समान होना चाहिए, जो खाने पीने को तो एक अकेला है परंतु विवेक पूर्वक सब अंगों का पालन पोषण करता है। राजघरन सरबसु एतनोई, जिम मन माह मनोरथ गोई, बंधु प्रबोध किन्न बहुभांति, बिनु आधार मन तोषु न साती। तो राज धर्म का सर्वस्व सार भी इतना ही है जैसे मन के भीतर मनोरथ छिपा रहता है। श्री रघुनाथ जी ने भाई भरत को बहुत प्रकार से समझाया परंतु कोई अवलंबन पाए बिना उनके मन में न संतोष हुआ न शांति हुई। भया भरत को भरतशील गुरु सचिव समाजु, सकुच स्नेह विवश रघुराजु, प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीश धरी लीनी। इधर तो भरत जी का शील प्रेम और उधर गुरुजनों मंत्रियों तथा समाज की उपस्थिति यह देखकर श्री रघुनाथ जी संकोच तथा स्नेह के विशेष वशीभूत हो गए, अर्थात भरत जी के प्रेम वश उन्हें पावरी देना चाहते हैं किंतु साथ ही गुरु आदि का संकोच भी होता है। आखिर भरत जी के प्रेम वश प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कृपा कर खड़ाऊ दे दी और भरत जी ने उन्हें आदर पूर्वक सिर पर धारण कर लिया। तो देखिए कितनी ऊंची बात गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिख दिया कि अंत में प्रभु ने अपना खड़ाऊ भरत को दे दिया और भरत जी ने उन्हें आदर पूर्वक सिर पर धारण किया। ये नहीं कि उसको हाथ में प्रभु के चरण पादुका को भया भरत ने सिर पर धारण किया तो चरण पीठ करुणा निधान के, जन जुग जामिक प्रजा प्राण के, संपुट भरत स्नेह रतन के, आखर जुग जन जीव जतन के। करुणा निधान श्री रामचंद्र जी के दोनों खड़ाओं प्रजा के प्राणों की रक्षा के लिए मानो दो पहरेदार हैं। भरत जी के प्रेम रूपी रत्न के लिए मानो डिब्बा है और जीव के साधन के लिए मानो राम नाम के दो अक्षर हैं। प्रभु श्री राम के चरण पादुका को के राम नाम के दो अक्षर हैं। तो कुल कपाट कर कुशल करम के, विमल नयन सेवा सुधरम के, भरत मुदित अवलंब लहेते, अस सुख जस सिय राम रहेते। रघुकुल की रक्षा के लिए दो किवाड़ हैं, कुशल श्रेष्ठ कर्म करने के लिए दो हाथ की भांति सहायक हैं और सेवा रूपी श्रेष्ठ धर्म के सुझाने के लिए निर्मल नेत्र हैं। भरत जी इस अवलंबन के मिल जाने से परम आनंदित हैं। उन्हें ऐसा ही सुख हुआ जैसा श्री सीताराम जी के रहने से होता है। तो देखा जाए तो प्रभु के चरण पादुका को भरत भैया ने आदर पूर्वक स्वीकार किया और अपने सिर पर रखे और प्रभु समझाए कि इसमें राम नाम है और ये दोनों आंखें हैं और ये देखा जाए तो ये भरत आपके लिए सब कुछ है और अयोध्या वासियों के लिए हमारा ये चरण पादुका। तो अगली कथा में मैं आपको फिर लेके चलूंगा। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। और इसके लिए आपको मैं अपने चैनल के माध्यम से सूचित करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि सवेरे प्रातः काल प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा
6 से लेके 7 बजे के बीच में आप तक पहुंचती है। आप उसको देखने का प्रयास करिए। और शाम को भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा 8 से लेके 9 बजे के बीच में रात में पहुंचती है, उसको भी देखने का प्रयास करते रहिए और आपका दिन मंगलमय हो। चलते चलते एक बार प्रेम से बोलिए प्रभु श्री राम की जय हो।